कैसा रहा ईद का दिन आप लोग? बड़ा ज़बरदस्त, और बात आपकी वो बड़ी ज़बरदस्त है कि फ्रिज ना भरें। अच्छा, एक और बात भी है, फ्रिज भरने के अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि अगर एक बकरा हमने किया तो उसमें कोशिश करते हैं कि हम 20-25 बंदों को गोश्त दे दें। हाँ। तो उसका भी फ़ायदा नहीं है कि 2-2 बोटियाँ किसी ने क्या करनी है। आप 3 घरों में दे दें, इतना दे दें कि 4 लोग या 5 लोग फैमिली के हैं, वो रच के एक दफ़ा एक हांडी खाएं। हाँ, एक टाइम का खाना तो पक जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20 लोगों को 25 लोगों को बांटें, आप 4 घरों में दे दें, 5 घरों में दे दें, ताकि वो रच के अपना पेट भर के एक वक्त खा लें। सही। क्या मसरूफियत लेकिन हम ये करते हैं कि जो रिश्तेदार जिनके घर कुर्बानी हो रही है उनके यहाँ नहीं भेजते, या जो मोहल्लेदार हैं उनके यहाँ नहीं भेजते, जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में बांटते हैं जिनके पास जो कुर्बानी नहीं करते, उन रिश्तेदारों में बांटते हैं जो कुर्बानी नहीं करते, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। हमने ये तय किया हुआ कि जो कुर्बानी करेगा वो हमारे घर गोश्त नहीं लेकर आए। हाँ। अच्छा, आप लोगों के घर भी नहीं आता कहीं से गोश्त? नहीं। लेकिन वैसे बेटियां कुर्बानी करें भी, लेकिन माओं के घर से एक हमारे यहाँ रिवाज है ना, एक ट्रेडिशन है, रानें आती हैं। आपकी अम्मी के घर से भी? नहीं, वो ईद पहले ही आ जाती है। अच्छा। उसमें पैसे होते हैं, जोड़ा होता है, कोई बच्चों की चीजें होती हैं, बच्चों की कोई चीजें, और कैश ईद आती है, असल में कैश मेरा लिफाफा आता है। अच्छा, तो ईद का गोश्त भी आता है अम्मी के घर से या वो नहीं आता? आता था, मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया। हाँ, हमने कहा जी एक रान हमने दी, आपने मुझे दे दी, मैंने आपको, तो हमारा तो बकरा वापस पूरा हो गया। अच्छा, और कभी पहले तो सुनने में ऐसे आता था एक रान काफी घरों में फिर जाती थी और वो वही आगे फॉरवर्ड होती रहती थी। तो क्या आपकी जिम्मेदारी होती है कि पैकेट्स आपने बनाने हैं और रेम्बो ने जाना है और सारा डिस्ट्रीब्यूट करना? जी बिल्कुल, कुर्बानी का तो इनका होता है सारा, फिर जब गोश्त सारा बन जाता है तो वो फिर मैं पैकेट बनाती हूँ, और फिर वो हम अक्सर तो गेट पे आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो बट जाता है। लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं जो देने वाले हैं रिश्तेदारों में या कोई दूसरे जानने वालों में, तो वो मैं बनाती हूँ। और घर के लिए स्पेशल होता है, मैं घर के लिए हिस्सा रखूंगी, मैं चांपे अलग निकाल लूंगी, मैं ये चीज़ अलग निकाल लूंगी। घर के लिए रखते हैं कुछ, लेकिन बहुत कम। हाँ, क्योंकि घर में मेहमान आए होते हैं, वो तो जो आते हैं वो पक के उनको वहीं खिला देते हैं। हाँ, लंच पे वो कलेजी बन जाती है। और क्योंकि मैं उसका बहुत मजा आता है सुबह सबसे पहले। मैं बहन भाइयों में बड़ा हूँ, तो मेरे बहन भाई आ जाते हैं, उनके बच्चे, तो वो 8-10 दिन हमारे घर में मेला लगा रहता है। अरे वाह। तो उनकी दावतें हो रही होती हैं, तो वो जो हमारा अपना हिस्सा आता है वो उसी में उधर खाया जाता है। ज़ाहिर अपना हिस्सा भी रखना जायज़ है। बिल्कुल कहा गया है कि एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, और एक जो मुस्तकीन है और दोस्तों के लिए। उन ईदों की बातें, उनके मज़े, वो महीना पहले बकरे ले लेना। आजकल के बच्चों में, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट है रिश्तों में, वो जो अपनाइत, वो प्यार, वो खलूस था ना, वो अब मुझे कहीं नजर नहीं आता। वेरी ट्रू, वेरी रेयर है, बहुत रेयर। एक दिन पहले कहते हैं ले आए या 2 दिन है ना। आपको भी याद होगा साहिबा, मामा पापा की जान खा लेनी, बकरे ले आओ, महीना रह गया और खेलना, झांझरें पहनानी, मेहंदी लगानी, रस्सी पकड़ के अटैचमेंट हो जाती थी। और जब वो उनका कुर्बानी का दिन आता, फिर उदासी सी हो जाती है, जानवर। असल कुर्बानी वही थी, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, गैजेट्स वजह से। साहिबा, आपके बच्चे भी ऐसे हैं, मोबाइल और यूट्यूब, सबके बच्चे ऐसे ही हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि पहले जानवर ले। तो है, एक दफा देख लेते हैं थोड़ा, लेकिन ख्याल नहीं करते। ख्याल मुलाजमी नहीं करते हैं, या हम देख लेते हैं। लेकिन ये है कि मैं बच्चे जब इतने थे, तब से मैं उन्हें खड़ा करके सुबह जगा के ना उनके सामने छुरी फेरता था, ताकि ये कल को वो ना बन जाए, हाय मैं ब्लड नहीं देख सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही। अब पिछले 3 साल से मेरा बड़ा बेटा छुरी फेरता है। अच्छा, तो वो खौफ नहीं है? नहीं, निकाल दिया सबको। करना है भाई हमें इस्लाम की तरफ से। जाहिर है पेरेंट्स से ही बच्चा देखता है ना कि हम लोग क्या करते आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो मैं माजरत के साथ कहूँगा, वो बच्चों को छुपाते हैं, ब्लड नहीं दिखाना, इधर ब्लड नहीं दिखाना, खौफ आ बड़े आपने मरना है तो बच्चों ने फिर कुर्बानी नहीं करनी, हमने नहीं देखनी भाई, बाहर ही कर दें। बिल्कुल ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही। किचन के काम में आपकी हेल्प करते हैं रेम्बो? किस काम में नहीं करता ये पूछिए। इतनी मजलूमियत, मैं मजलूमियत कहूँ या बहुत ही ताबेदार हस्बैंड कहूँ? कुछ ऐसी वैसी। ये जब से सैलून ओपन हुआ तो ज्यादा हेल्प कराने लग गए हैं। उन्हें पता है कि मैं थकी हुई आती हूँ। अच्छा, ये घर के कामों में फिर हेल्प करते होंगे, आप सैलून देखती होंगी? हाँ। अच्छा, लेकिन ये ज़ाहिर है अपने अभी काम करते हैं, बिजी होते हैं, तो मतलब जब टाइम मिलता है तब ज़रूर हम किचन में कोई ना कोई डिश बनाते हैं। अच्छा, वैसे तो इनकी वीडियो देखी हो गया, ये तो देख के भी बना लेते हैं। देख के भी बना लेते हैं, सही। तो देख का तो पूरा वाकया है, अगर आप बताएं तो। नहीं, वो अभी लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो खाना टेस्टी बना लेते हैं?
बहुत मज़ेदार। अच्छा, अनबिलीवेबल। मुझे आप कोई भी रेसिपी बताएंगी ना, मैं बना लेता हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि खाना क्यों अच्छा बनता है। मैं बनाता हूँ प्यार से कि यार मेरा बेटा खाएगा, बेगम खाएगी, बहन खाएगी, मेरा कोई दोस्त खाएगा, ये आ जाएं। तो मैं दिल से जब बनाते हो ना आप, दिल से खाना दिल से बनता है। तो उससे मुझे ये लगा कि माँ का खाना इसीलिए अच्छा होता था कि माँ अपने बच्चों के लिए कितने दिल से खाना बनाती है। सही बात है। और खाना मजबूरी में बन ही नहीं सकता, मजबूरी में कभी नमक ज़्यादा पड़ जाएगा। इस सारे वक्त में आप लोगों ने लोगों को घर में बुलाना यकीनन छोड़ दिया होगा। ईद भी गुजरी, बड़े इवेंट्स गुजरे, है ना? बहन भाई तक नहीं मिलते, है ना? वो भी नहीं मिलते ना। पिछले साल तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था ना। इस साल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी जो चौथी वेव है वो सर पे मंडला रही है और बहुत सारे केसेस डेल्टा वायरस के आ चुके हैं, कराची में भी और लाहौर में भी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी। जी यू नो। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं? हमसे तो सारे सवाल पूछते हैं, पिछले 15 साल से हम जवाब ही दे रहे हैं। पूछे। एक तो मैं आया था, मैं बड़ा डरा हुआ था कि आप ना बड़ा सख्त ऑडिशन लेती हैं रात सियासतदानों के। अच्छा, मैं डरा कि शायद आज हमारा नया ऑडिशन होगा। हम कई दफ़ा ऑडिशन दे चुके हैं। अच्छा। तो अब वैसे तो पता चला कि आप तो वैसे बड़े नरम दिल की हैं, लेकिन वहाँ बड़ी सख्त होती हैं। आप तलवार आपने तेज़ की होती है, ठक 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 जुड़ा आया। दैट इज़ माई जॉब। वो इशूज़ टू इशू वेरी करता है। इशू क्या है? वहाँ तो वहाँ कभी लगता है अभी आप उठ के कुछ चीज़ मार देंगी। नहीं, इतनी सख्त नहीं हूँ मैं। नहीं, आप मुझे जवाब दें इसका, आप बताएं पहले। मैं मेरा काम है सवाल करना, मेरा हक है सवाल करना, जाहिर है। अच्छा, अब मैं एक सवाल ही आपसे ये करना चाहती हूँ, क्या आप यही बनना चाहती थी या दिल में कुछ और अरमान भी? हाय, ये तो आपने कुछ छेड़ दिया। मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का बहुत शौक था। अच्छा। मुझे ये ग्लैमरस लाइफ और एड्स और एक्टिंग, इसका मुझे बहुत शौक था। फिल्मों में भी बस शौक था। ये घर पे देख भी रहे होंगे। अच्छा, नहीं वो समझ भी गए होंगे। वो समझ भी गए होंगे। था, अब नहीं है। क्योंकि शौक नहीं जाता। शौक जाता नहीं है। बेगम साहब, एक्टर अंदर का मरता है? नहीं मरता। आज भी ना शीशे के सामने खड़े होके कोई म्यूजिक लगा के बंदा शुरू हो जाता है। मेरी बेटी भी मुझे देख के कॉपी करती है कि मामा क्या कर रही है, और अच्छा। उसको भी बड़ा शौक है ज़ाहिर है इन चीज़ों का। तो लेकिन फिर मैंने अपने आप को मोल्ड किया। हर फैमिली में आपको पता है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो आप नहीं कर सकते। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो दिल में आ रहा है वो नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतर सोचा होता है। ये भी हाँ, फिर अल्लाह की रज़ा। लेकिन अब तो बड़ी अच्छी फैमिली से बड़ी एजुकेटेड लड़कियां आ रही हैं शोबिज़। हाँ, शोबिज़ में आ रही। लेकिन मैंने अब 2003 में ये ज्वाइन किया था अपना मीडिया सारा ना, जर्नलिज्म। उस टाइम आपको पता था बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और सारा कुछ होता था। मेरा तो एक इंटरव्यू भी छप गया था उसमें। एक मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, और वो जब मैगज़ीन अगले दिन घर आया मेरे पापा ने पढ़ लिया और फिर ऐसे फाड़ दिया उसको। तो फिर मुझे पता चल गया कि शौक अंदर ही रहे तो ठीक है, क्योंकि ज़रा पेरेंट्स को नाराज़ करके तो आप खुश हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप खुश नहीं हो सकते। आप कुछ लोगों को होता है वो बगावत कर देते हैं, भाग जाते हैं और कहते हैं बाद में जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने रब को नाराज़ कर दिया। हाँ।